गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज आपका जो टॉपिक है वो क्या टॉपिक है मैं बता देता हूँ आपको कि हमने पढ़ा था ध्वनि। ध्वनि के बारे में बेटा हमने पढ़ा था। तो क्या आ रहा है ध्वनि में, देखो कि साधारण ध्वनि जिसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, जो हमारी साधारण ध्वनि है उसकी जो तरंगदैर्घ्य अधिक होती है तो दोषा स्थान के कोणों से मुड़कर संसूचक तक पहुंच जाती है, संसूचक तक पहुंच जाती है। अब इसलिए इस ध्वनि का उपयोग कार्य के लिए नहीं किया जा सकता। तो प्राध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीक को क्या कहते हैं? इको कार्डियोग्राफी कहते हैं बेटा, जिसे क्या बोलते हैं हम? ईसीजी। आपने देखा होगा कई बार डॉक्टर यू कहते हैं ना रिपोर्ट के लिए कि ईसीजी करवाना पड़ेगा। तो किसकी सहायता से होता है? पराध्वनि तरंगों के कारण। जो 20,000 हर्ट्ज से अबव की तरंगें हैं उनके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ईसीजी में यूज होती है। पराध्वनि संसूचक एक ऐसा यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए काम में लाया जाता है। इस संसूचक से रोगी के अंगों जैसे यकृत हो गया हमारा, पित्ताशय, गर्भाशय, गुर्दे आदि का प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। इसकी सहायता से ही क्या होता है कि इसमें तरंगें डालते हैं और हमारे जो शरीर के अंदर है, जो भी हमें क्या होता है कि रिपोर्ट निकालनी होती है, पराध्वनि तरंगों के तरीके से क्या करते हैं हम? प्रतिबिंब बनाते हैं। जब बेटा हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो क्या होगा कि उससे क्या होगा कि जैसे यकृत हो गया, पित्ताशय, गर्भाशय, गुर्दे, इस पे क्या बनेंगे? हमें प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। और यह संसूचक को शरीर की असामान्यता जैसे पित्ताशय तथा गुर्दे में पथरी तथा विभिन्न अंगों में अवरुद्ध जैसे ट्यूमर का पता लगाने में, अर्थात कोई भी बीमारी का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बेटा? पराध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया हमारा पराध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक में पराध्वनि तरंगें शरीर के ऊतकों में क्या करती हैं? ये गमन करती हैं तथा उस स्थान से परावर्तित हो जाती हैं जहां ऊतक के घनत्व में परिवर्तन होता है। इसके पश्चात इन तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित किया जाता है। इस कौन से में परिवर्तित किया जाता है? विद्युत संकेतों में परिवर्तित किया जाता है कि उस अंग का प्रतिबिंब बना लिया जाए कि जिसके क्या करें हम, जिसकी कोई भी प्रॉब्लम है उसका पता लगाने में उस अंग का हम क्या करें? प्रतिबिंब बना रहे हैं। और इन प्रतिबिंब को मॉनिटर पर क्या कर देते हैं? प्रदर्शित कर देते हैं, अर्थात दिखाई दिया जाता है या फिल्म पर मुद्रित कर दिया जाता है। इस तकनीक को क्या को अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग गर्भकाल में भ्रूण की जांच तथा उसके जन्मजात दोषों और उसकी वृद्धि और उसमें भी कोई भी अनियमितताएं हो रही हैं उसका पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आ जाता है पराध्वनि का उपयोग गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी किया जाता है। क्या करते हैं? पराध्वनि तरंगों की सहायता से गुर्दे के अंदर जो पथरी होती है उनको क्या करते हैं हम? तोड़ के और क्या करते हैं कि मूत्र के साथ क्या निकल जाते हैं? वो बाहर निकल जाते हैं। अब आ जाती है बेटा हमारी सोनार विधि। सोनार क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेटिंग से बना है। सोनार एक ऐसी युक्ति है जो जल के अंदर दूरी का पता करने के लिए सोनार विधि का प्रयोग किया जाता है। जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा और चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। सोनार कैसे कार्य करता है? सोनार में एक प्रेषित तथा एक संसूचक होता है और इसे किसी नाव या जहाज में की भांति में लगाया जाता है। जब नाव या उसमें लगाएंगे, देखो दिखा रखा है आपको कि कहाँ लगा रखा है? संसूचक और प्रेषित्र। प्रेषित्र पराध्वनि तरंगें उत्पन्न तथा प्रेषित करता है। ये तरंगें किस में चलती हैं? हमारी जल में जाती हैं तथा समुद्र तल में पिंड से टकराने के पश्चात परावर्तित होकर संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। जब संसूचक इनको ग्रहण करेगा तो संसूचक पराध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदल देता है और जब ये विद्युत संकेतों में बदल देगा तो इसकी व्याख्या कर ली जाती है
जल में ध्वनि की चाल तथा पराध्वनि के प्रेषण और अभिग्रहण के समय अंतराल को ज्ञात करने के लिए उस पिंड की दूरी की गणना की जा सकती है, जिससे क्या होती है, हमारी ध्वनि तरंग परावर्तित हुई है। मान लीजिए पराध्वनि संकेत के प्रेषण तथा अभिग्रहण का समय अंतराल t है और समुद्री जल में ध्वनि की चाल क्या है, v है। तब सतह से पिंड की दूरी 2d होगी। तो 2d इजिकल टू क्या होगा, हमारा वेग गुणा मतलब क्या होगा, ध्वनि की चाल गुणा में समय इजिकल टू सतह से पिंड की दूरी। तो ये था बेटा आज के लिए, कल आपका नेक्स्ट करवाएंगे इससे आगे। थैंक यू।